सबसे पहले शुरू इसको यहां से करते हैं, व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी हम किसे कहते हैं? कि हमारे साथ ये होने वाला है, कि वो लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे बातें सुनी है ना हमने, कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो ही होने वाला है। कि पुराने जन्मों में आपने कुछ कर्म किए होंगे जिसको भुगतना ही पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है उसको हेल्थ प्रॉब्लम? क्या वो कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं? क्योंकि इस जन्म में तो उसने ऐसा क्या किया? बच्चे ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट है। बच्चे सारे इनोसेंट ही होते हैं। तो एक के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, एक के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट उस लेवल पे। अगर हम हेल्थ को ही कंपेयर करें तो एक बच्चा है जिसकी हेल्थ अच्छी है, एक बच्चा है जिसकी हेल्थ बहुत ही बुरी है। क्या रीजन है? तो यहां पर क्या काम आएगा? यहां पे हमको एक बात समझ आ रही है, ये एजुकेशन काम नहीं आने वाली है। जितना मर्जी आप किताबों को पढ़ लो, रट लो, सो कॉल्ड आपके पास में डिग्रीज आ जाए, ये हो जाओ वो हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत लोग हैं, पता नहीं उनके पास में पीएचडी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन वो भी इन चक्करों में पड़े हुए हैं। अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं? कोई हवन करवा के, कोई ये करके, कोई वो करके, कहीं पर जाकर के मत्था टेक करके, कुछ भी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सक्सेस नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने अंधविश्वास के थ्रू सक्सेस को अचीव कर भी लिया, मान लो कुछ ऐसा करके, तो क्या वो सक्सेसफुल होने के बाद में भी उस अंधविश्वास को छोड़ देगा या पकड़े रहेगा? ये और स्ट्रांग हो जाएगा कि ये करके, ये अंगूठियां पहन करके, या ये करके मुझे ये मिला, अब ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। तो इसका एजुकेशन इज नॉट द आंसर, देन व्हाट इज द आंसर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज द आंसर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज द आंसर। सिर्फ उससे हम डर से फ्री हो सकते हैं, नहीं तो अगर हम डरे होंगे तो कोई भी हमसे कुछ भी करा सकता है। जो अंदर से डरा हुआ है उसको कंट्रोल करना कितना आसान है। उसके माइंड में हल्का सा वहम डाल दो, कुछ भी कर दो, उसकी तो वॉट लग जानी है। और 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर है, अगर उसकी बैल्कनी में कुछ थोड़ा सा कहीं से इधर उधर ब्लड बैंक से मैं थोड़ा बहुत खून जुगाड़ करूं, रियल खून असली, और वो किसी थैली में डाल डूल के लपेट के और उसमें नींबू मिर्च लगा के ये करके, और रोज आपकी बैल्कनी में आ जाए वो सुबह सुबह जब आप उठो, तो 3-4 दिन बाद क्या होगा? हवा टाइट हो जाएगी। तो जो भी बंदा वो सोच करके फेंक रहा होगा, उससे लाख गुना बुरा आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लग जाएगा। क्यों हो रहा है? क्या वो उसकी वजह से हो रहा है? उस चीज की वजह से हो रहा है। उसमें क्या है? खून ही तो है, नींबू मिर्ची तो है, तो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो चाह रहा है उसकी वजह से हो रहा है ना, आपके डर की वजह से हो रहा है। जिससे डर डर करके हम कोई काम करते हैं तो गलत नहीं भी होना होता है, तो होता ही है। इस तरह से जीने में क्या प्रॉब्लम है, वो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि डर में जीने में क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप से सवाल पूछना है। या बिलीफ्स में जीने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एक फालतू की बात मान सकता है वो कुछ भी मान सकता है। कि देखो भगवान है बिकॉज इस किताब में लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस हिसाब से चले तो यहां जाओगे, नहीं तो वहां जाओगे। कुछ भी कहानियां। लिविंग इन दिस यूनिवर्स, जिसने कुछ कर्म किए हैं या जिसके साथ में कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसके साथ में कुछ हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सेपरेट एंटिटी वाला जो आपका बिलीफ है ये बकवास हो, एक्चुअल में कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं रोड पे जाकर के अच्छी ड्राइविंग करूंगी या करूंगा तो मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या ये सच है या बकवास है? क्यों है बकवास? क्योंकि अगर आप तो अच्छी ड्राइविंग करो और मैं ना करूं तो कहां है आपकी अच्छी ड्राइविंग? इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी। इस बिलीफ से बाहर आओ। ये बिलीफ है, रियलिटी नहीं है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एक कुछ गलत करता है, उसका असर सब पे होता है, और जो सब कर रहे होते हैं उसका असर एक पे हो रहा होता है। ये सच है या मेरा कोई बिलीफ है? दुनिया की कोई ताकत इसको क्वेश्चन कर सकती है? नहीं। तो इस तरह से देखते क्यों नहीं है? इस तरह से हम समझते क्यों नहीं है? हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। हाँ, हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और वो फॉर्मूले भी आपने खुद नहीं बनाए हैं, किसी ना किसी और घोंचू ने आपके माइंड में प्लांट कर दिए हैं। वो घोंचू जिनको आप सो कॉल्ड बड़े समझते हो, जो एज में आपसे बड़े हैं,
जो एक्चुअल में देखा जाए तो बेवकूफी में आपसे बड़े हैं, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं मानते और वो आपके अंदर कुछ फीड कर रहे हैं, और वो पिछले 20-30 साल से, 40 साल से, 50 साल से कोई बकवास मानते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में भी किसी ना किसी ने प्लांट कर दिया है, और सच देखने की हमारी हिम्मत नहीं है, डरते हैं सच देखने में। जबकि एक्चुअल में यू कैन ओनली बी इन कंट्रोल वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इन कंट्रोल, ओनली देन यू कैन बी इन कंट्रोल।